हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, हर्मिट वर्गो। अरे पहला ही कार्ड हर्मिट का आ गया। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अरे बाप रे, आपने तो किसी का जीना मुश्किल कर दिया है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? सुपर्ब 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 एनर्जी। वेल, कोई बहुत हिम्मत कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोई हिम्मत कर रहा है आपसे बात करने के लिए। आई थिंक इस इंसान ने मल्टीपल टाइम्स सोचा है। ये जो भी इंसान है, मतलब ये वाली जो एनर्जी है ना, मैं यहाँ तक आपको बता रही हूँ, यानी कि ये वाला एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, और ये जो कार्ड है, ये वाली जो एनर्जी है ना आपकी, उसके पीछे जो एक कॉन्टेक्स्ट बन रहा है वो किसी और का बन रहा है। एंड आई एम सो सरप्राइज टू सी कि किसी ने पूरी अपने आप को बदल देने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात से डिनाई ही नहीं कर सकता कि आप क्या इंसान हैं। आपकी लॉयल्टी, आपकी वफ़ादारी, आपकी ईमानदारी, आपका एज एन इंडिविजुअल किसी की भी लाइफ में किसी भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में होना आपके लिए तो कुछ अलग होता ही होगा, लेकिन किसी और के लिए क्या ब्लेसिंग है वो तो वही इंसान जानता है। कोई मजबूर हो गया है इस बात को मानने के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि इससे अपने आप को अलग किया जाए। यानी अपने आप को पूरा किसी ने 180 डिग्री, पूरा जैसे कहते हैं ना 0 to 90, 90 to 180, पूरा किसी ने अपने आप को बदल के वापस ज़ीरो पे ले आया कि नहीं, ज़िंदगी के हर मामले में तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इसके मामले में मैं वहीं पर ज़ीरो पे ज़ीरो ही हूँ। चाहे वो मेरे जज्बात हैं, मेरे इसके लिए मेरी अट्रैक्शन है, जो कुछ भी है। एंड दिस इज़ यू। आपकी साइलेंस में बहुत रौब है, बहुत ज़्यादा, यानी इतना रौब है कि ये इंसान जो भी है ना इस वक्त, ये इंसान एक तो ये आपकी फैमिली में से है कोई। दिस पर्सन टेक्स केयर ऑफ एनी सम एल्डरली पर्सन। आप देखें कपल है, साथ में एक छोटा बच्चा है, और ये किसी बड़े बड़े बुजुर्ग, और ये किसी से इस मसले को डिस्कस कर रहा है कि ये इसकी खामोशी मुझको ना बहुत ज़्यादा मसाइल में मुब्तला कर रही है। एंड आपकी खामोशी, इसने बहुत कोशिश की है कि ये हिम्मत कर रहा है ये इंसान कि ये आपको इस बात का यकीन दिला सके कि मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और असेसमेंट मेरी गलत है, और बहुत सारी चीज़ें लोगों को बड़े अरसे बाद जाकर एहसास और रियलाइज़ होता है, तो चले हुआ है। बट आप की खामोशी, आपकी ऑब्जर्वेशन किसी को दहशत में डाल रही है, लिटरली। एंड यू आर इन सच बिग पावर्स। इतना कोई आपका मैग्नेटिक और इतना ज़बरदस्त कोई आपका ऑरा हुआ है, आई डोंट नो हाउ एंड वाई। एक तो ये वाली सिचुएशन भी आपको एक तरीके से ना बहुत अलग बना रही है बाकी लोगों से,
और ये तो कार्ड ही अपने अंदर एक ज़बरदस्त जिसे कहना चाहिए, मतलब आज तो आपका समझ लें कि और ही अलग है। पता नहीं लोगों को या आपके साथ जो भी इंसान ये इस वक्त जो महसूस कर रहा है वो मजबूर हो रहा है, जैसे इंस्पिरेशन, एक मुतासिर होना, एक शहर में आ जाना और एक पसंदीदगी डेवलप करना, ये वो वाला मामला लग रहा है। इतना बहादुरी और इतना पुरजोश शख्सियत जिसमें मजाक भी है, तंज़ और मज़ा भी है, ख़ुद मुख्तारी भी नज़र आ रही है। इतनी बहादुरी और इतना हौसला जिसे कहना चाहिए, डरना नहीं है, अपनी शख्सियत में मुकम्मल इंसान जो पूरा सिक्योर हो, अट्रैक्ट करे पॉजिटिविटी को। इंसान को आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगेगा आज। एंड यू आर, इवन दो लोग आपके गुस्से से, आपके हॉट टेम्पर्ड होने से थोड़ा सा लिहाज भी करते हैं कि भाई अगर बात करें तो कोई इन्हीं की ना हड़े है, लेकिन इवन देन यू आर नॉट एट ऑल फॉरगेटफुल। यानी आप पता नहीं क्या है आज, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, यहाँ भी आप ना अपनी ज़िंदगी के किसी एक मैटर को लेकर बहुत डीप एनालिसिस में हैं कि अपने किसी ज़िंदगी के मामले पर आप उसको हैंडल इस तरह से कर रहे हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व है ना, वो इंसान भी सोच रहा है कि देखो अगर कभी ज़िंदगी में कोई मामलात आते हैं तो इस तरह हैंडल करना चाहिए जैसे ये कर रहा है या ये कर रही है। कभी भी एक चीज़ यकसा सी नहीं होती। फैमिली या पार्टनर, काम या फैमिली, काम की जगह पे ही दो मुख्तलिफ़ टेम्परामेंट के लोग, बैलेंस करना होना चाहिए। आपने अभी एक दो दिन में किसी सूरत हाल पे प्रॉम्प्ट रिएक्शन नहीं दिया है, आप ठहरे हुए हैं और वो यहाँ से भी नज़र आ रहा है विद द हाई प्रीस्टेस। और आपके रुके रहने से ना अब सामने वाला ज़्यादा डरता है कि ये किस फॉर्म में आएगा और ये किस फॉर्म में आकर जो है ना वो हम पर आकर सवालात का या इंक्वायरी का हमला करे। तो इस आपके रुक जाने से, रिएक्ट ना करने से, कुछ चीज़, हर चीज़ पर ना बोलने पे, हर चीज़ भी बोलने के लिए नहीं होती, सामने वाले को थोड़ा टफ टाइम दे रही है। हो सकता है कि आपको आज कल परसों में या इस हफ्ते में कोई एक ऐसा, आपकी किसी ऐसे इंसान से सिटिंग हो जो आपको बोले कि अगर तुम्हारे पास अगर थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं, तुम अगर ज़रा इस पर पैसे लगा दो, तुम अगर मुझे थोड़ा सा ये लोन दे दो प्रॉफिट की फॉर्म में, और जैसी प्रॉफिट आए तो हम आधा आधा कर लेंगे। क्योंकि आजकल लोग बड़े बिज़नेस को करते हुए डर रहे हैं, छोटे स्टार्टअप से उनका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है बिकॉज उसमें, और टेक्निकली देखा जाए तो छोटे छोटे बेंचमार्क्स होते ही यही हैं कि आप पहले छोटे पर इन्वेस्ट करें, फिर आप उससे छोटे पर, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा। ये आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप एक सर्टेन एज पर करें, ये काम ज़रूर करें। अगर आपके पास बहुत अच्छी एटलीस्ट इतनी सेविंग है कि बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, आप छोटा बेयर कर सकते हैं, तो आप तजुर्बा गेन करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, शायद आप सोचने पर इसलिए मजबूर है बिकॉज़ जो इंसान आपसे ये डिमांड करेगा, आप उसका सक्सेस और फेलियर जो है ना वो असेस करेंगे। उमैर जालियावाला हैं एंड बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर कॉर्पोरेट सेक्टर के। अगर आप उनके पॉडकास्ट और उनके सेशंस, अगर आपने उनके ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हो, तो वो एक बात ये कहते हैं कि कभी भी आप उन 4 लूज़र्स के साथ बैठकर जो है ना बिज़नेस प्लान कभी भी ना बनाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव ना किया हो। और ख़ाली बिज़नेस की बात नहीं होती, आप रेलेवेंट, यानी जो इस फील्ड से मुंसलिक एक्सपर्ट होता है ना, आपको मशवरा उससे लेना चाहिए। आपको घरदारी कैसे सीखनी है, आप अपनी माँ से सीखें। घर को चलाते कैसे हैं, आप अपने वालिद साहब से सीखें। रिश्ते निभाते कैसे हैं, आप अपने वालिदैन की रोल मॉडलिंग देखें। पेरेंटिंग कैसे होती है, अपने वालिदैन की पेरेंटिंग को देखें। अच्छी पेरेंटिंग किसने की है, उनसे जाके मशवरा करें। सिबलिंग्स के मूड्स को कैसे हैंडल करते हैं, दूसरे अच्छे सिबलिंग्स के जो बॉन्ड्स हैं, जो दिखावा नहीं करते, वो रियल में अच्छे बॉन्ड्स हैं उनके, उनसे बात करें। तो कहने का मकसद ये कि आपके पास कोई आएगा, एक तो इस वाली एनर्जी में तो कोई बेचारा मजलूम है, मासूम, जो रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा, यानी
अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे कि आप उसको इतना ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर रहे हैं कि वो तो बेचारा सोते बैठते उठते जागते आपके बारे में सोच रहा है। एंड मे बी आजकल आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, मे बी आजकल आप बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई बहुत बिग चेंज आ रहा है जो बहुत विजिबल है, आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, या इवन अगर आप एक चबी बॉडी भी हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव हुए हुए हैं, आपका कोई ख़ास परफ्यूम आपने चेंज किया है, आपने अपनी कोई एसेसरी कैरी की, या आप एक बड़ी वो रिच वाली जो कैटेगरी होती है जो बहुत लिमिटेड और बहुत फॉर्मल एसेसरीज़ के साथ अपनी अपीयरेंस को, अपने अटायर को कैरी करते हैं, क्लासिक्स जिनको कहते हैं। आपकी बहुत क्लासिक बिहेवियर है टूवर्ड्स ड्रेसिंग, बट कुछ लोग आपकी कुछ पेटेंट चीज़ों से बहुत इंस्पायर हैं। योर परफ्यूम, योर रिस्ट वॉच, योर स्टाइल ऑफ शूज़, योर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, आपका कोई ख़ास मतलब देयर इज़ समथिंग जो कि अगर कोई आपके बारे में 5-6 चीज़ें बताए तो फट से आपका नाम ले लेगा, ये तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। कुछ इस तरह का है, एंड किसी के माइंड पे ना आपकी स्टैम्प लगी हुई है कि यार मतलब मैं ना इसके अलावा किसी से कंपेयर नहीं कर पाता या कर पाती, कुछ इस तरह की बात है। दैट इज़ समथिंग सो अट्रैक्टिव। गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। 333, लो भैया, एक तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर हर्मिट, उधर से हाई प्रीस्ट है, दिस इज पावरफुल। You are being called upon to use your spiritual gifts as light worker. Wow. Assisting all of your humanity, live your truths and be positive lights to other. लोगों के लिए मसले को आसान करें, लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। लाइट वर्कर से मुराद हर वो अटेम्प्ट जिसमें दो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सके। यू नीड टू वर्क ऑन इट एंड योर वर्ड्स आर पावरफुल। और मुझे लगता है आपके ज़िम्मे ऊपर वाले ने ये काम दिया हुआ ही है। आपको कोई ख्वाब आया है आज, यकीनन कोई ख्वाब आया है, या आप कल रात से ही किसी कॉल पर हैं, आप किसी स्पिरिचुअल कॉल पर हैं और यूनिवर्स आपको पुश कर रही है टू यूटिलाइज दिस स्किल। अपनी इस स्किल को यूज़ करो और रिजॉल्व इट। ठीक है जनाब, ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।